इधर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, प्योर नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13.35 को हमने सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, प्योर नंबर का ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल सही किया है। बट और बात ध्यान देना है कि फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं देखने, लेकिन इसके तो देखेंगे। तो ये 13.35 अपना सही है, लेकिन फाइनल आंसर हम लोग क्या सबमिट करेंगे, 13.5 को बढ़ा के, मतलब ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो ये बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये 13.4 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो अब यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इतना तो ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा, और ये हमारी क्लास के बच्चे कुशाग्र जी ने पॉइंट आउट किया था। तो थैंक यू कुशाग्र। अब आते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे। तो अब जैसे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मीटर्स में जब मेजर किया गया तो वो इतना आया। तो अगर आपको इसे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है तो केवल क्या देखेंगे यार, 10 टू द पावर 11 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 10 टू द पावर 11। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? प्लेनली हमने इसकी 10 टू द पावर देख ली, 10 टू द पावर 11 कर लिया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो देखो यार 9.1 तो काफी 10 के क्लोज है, तो आप इसे क्या करते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -31, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाता, 10 टू द पावर -30। इसीलिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज 10 टू द पावर -30 kg, पूरा यूनिट में लिखेंगे, और इसका ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर 11 मीटर। अब एज ऑफ यूनिवर्स क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी आंसर हम लोग बोलेंगे 10 टू द पावर 8 सेकेंड। अब यहां पे आपको डाउट ये आ रहा होगा, ये मन में आपके अपने मन से कॉन्सेप्ट बना जा रहा होगा कि अच्छा 5 या 5 से ऊपर है तो बढ़ा देते हैं और 5 से कम है तो घटा देते हैं। ऐसा नहीं है। फिर क्या देखते हैं, हम लोग अपने ऑर्डर को n इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्मेट में लिखते हैं और राउंड ऑफ इस हिसाब से करते हैं कि n बिलोंग्स टू 1 to 10, यानी कि यहां पे 1.49 लिखा है, तो आप इसे राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, और 1.5 को जब आप और राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, है कि नहीं। और 9.1 को जब और राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 11। लेकिन 9 अपना 5 से ज्यादा है ये नहीं देखते हैं हम लोग, बल्कि हम लोग चेक करते हैं रूट 10 की वैल्यू, और रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.16227। इतना आगे तक जाने की भी जरूरत नहीं है, 3.16, यानी कि जो बाउंड्री है हमारी इस नंबर की वो 5 नहीं है, वो 3.16 है। यानी कि अगर शायद एज ऑफ यूनिवर्स 4 इंटू 10 टू द पावर 7 होता, तब भी बच्चों हम लोग उसका ऑर्डर 10 टू द पावर 8 ही बोलते, 10 टू द पावर 7 नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि 4 हमारा 3.16 से ज्यादा है। फिर से समझ लो, हम लोग इधर जो पहला नंबर होता है यानी n जो होता है उसको 1 से 10 के बीच में लिखते हैं, और अगर 1 2 3 3.16 है, चलो ये सबसे बढ़िया हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। तो रूल के हिसाब से जो हम लोग अपना ये भी नंबर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर x। तो 3.16 बीच में आता है, इससे कम वाले जो है वहां पे जो ऑर्डर आएगा वो सीधे उसी को उठा के लिख देंगे,
10 टू द पावर x को, जैसे 10 टू द पावर 11 को सीधे उठा के लिख दिया। लेकिन उस अगर 3.16 से ज्यादा वाले हैं, यानी 4 5 6 7 8 9 10, तो इन वालों में हम लोग ऑर्डर एक ज्यादा लिखेंगे, यानी 10 टू द पावर x प्लस 1। जैसे कि ये 9 था, 9.1 था, अरे यार ये भी देखने की क्या जरूरत है, इसको 9 बनाना भी जरूरी नहीं, 1.49 कहां है भाई, इधर होगा 3.16 के, तो ऑर्डर सीधे छाप दिया। और 9.1 क्या होगा, 3.16 के इधर होगा, तो हम लोगों ने ऑर्डर -31 को +1 किया, तो ये -32 ना कर देना, है ना भाई, -31 + 1 है, तो वो -30 हो गया। अरे ये बात समझ में, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, x इंटीजर। अच्छा, अब एज ऑफ यूनिवर्स में क्या हुआ, 5 आया, तो 5 तो अपनी बाउंड्री है ही नहीं, अपनी बाउंड्री क्या है, 3.16 है, तो 5 इस साइड है, तो इसलिए 10 टू द पावर 7 को बढ़ा के एक ज्यादा 10 टू द पावर 8 कर दिया।